साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि रक्षाबंधन के बारे में आप जरा हमें बताएं कि रक्षाबंधन का समय कब है, रक्षाबंधन हमें किस दिन मनाना चाहिए। इस वर्ष तो मलमास भी श्रावण मास में लगा हुआ है, फिर पूर्णिमा दूसरे मास यानी शुद्ध जो श्रावण का मास का पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के तिथि को रक्षाबंधन का समय होता है प्रतिवर्ष। क्या इस वर्ष कोई दुविधा है? बहुत तरह की बातें रक्षाबंधन को लेकर के आ रहे हैं, जरा इसे क्लियर करें। इन सभी बातों को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने ऋषिकेश पंचांग रखा हूं और इसी पंचांग के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार हम लोग रक्षाबंधन का मुहूर्त सही निकालें, किस दिन रक्षाबंधन करें, किस दिन बहनें जो हैं भाई को अपना रक्षा बांधे। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से, इस पंचांग के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ये प्रश्न बार बार जजमान के द्वारा आप लोगों से पूछा जाता है इसको क्लियर कर सके और अच्छी तरह से उसे समझा सकें। तो आप देख रहे हैं ऋषिकेश पंचांग आपके सामने है, इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये इस पेज पर हम लोग चलते हैं। इस पेज पर हम लोग श्रावण मास के पेज पर आ जाएंगे और उसी पेज के अनुसार हम लोग चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए शुक्ल पक्ष का यह श्रावण मास है, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष। यहाँ पर आप क्लियर हो लिए कि हाँ हमारे लिए कौन सा दिन सही है, कौन सा रक्षाबंधन का क्या स्थिति है, किस दिन हम रक्षाबंधन करें, किस दिन रक्षाबंधन न करें। इन सब बातों को आपके मन में जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसको आप हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष है, यानी जो 2 मास का हमारा मलमास श्रावण मास में लगा हुआ है, तो अंतिम का श्रावण मास के शुक्ल पक्ष जो शुद्ध श्रावण मास कहा गया है, इस श्रावण मास का यहाँ पर तारीख आप देख लें, अंग्रेजी का 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का ये पक्ष है, यानी पक्ष है, जो देहाती भाषा में आप पक्ष को पक्ष भी कहते हैं बहुत लोग। तो इसमें हमें ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए पूर्णिमा यहाँ दिया हुआ है, पूर्णिमा के दिन ही आपको रक्षाबंधन करने की परंपरा है, लेकिन इस वर्ष जो यहाँ पर परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन कार्य किया जाएगा वह थोड़ा सा इसमें भेद पैदा हो गया है, अंतर आ गया है। उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना अति आवश्यक है और ध्यानपूर्वक अब आप देखेंगे और इसको समझेंगे। जैसे देखिए पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का प्रारंभ कब है और पूर्णिमा की समाप्ति कब है, पहले इस बात को हम लोग को ध्यान देना होगा। यहाँ देखिए चतुर्थी तिथि जो है दिन में यानी 11:15 पल के बाद दिन में 10:12 पर चतुर्दशी की समाप्ति हो जा रही है। उसके बाद पूर्णिमा लग जा रही है, यानी दिन में, यानी बुधवार को चतुर्दशी तिथि जो है, तो बुधवार को दिन में 10:12 के बाद पूर्णिमा का प्रारंभ हो जाएगा। तो पूर्णिमा का प्रारंभ होगा तो यहाँ आगे देखते हैं गुरुवार के दिन यानी पूर्णिमा के दिन यहाँ पर देखें 5:05 पर प्रातः सुबह 7:45 पर पूर्णिमा की समाप्ति है। तो यानी कहने का मतलब पूर्णिमा जो है यहाँ पर 7:45 पर गुरुवार के दिन पूर्णिमा की समाप्ति है। अब रक्षाबंधन का समय तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि संध्या को की जाती है, तो अब इसमें हम रक्षाबंधन करें किस दिन, पूर्णिमा के दिन कैसे रक्षा, यानी गुरुवार के दिन रक्षाबंधन कैसे करें। 7:45 यानी 7:45 बजे, तो 7:45 जब पूर्णिमा समाप्त हो जा रहा है सुबह में, तो हम कैसे रक्षाबंधन, किस दिन रक्षाबंधन करें। इस दिन तारीख 31 पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें देखना होता है भाद्रा का विचार। भाद्रा
के समय में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। तो पहले हम पूर्णिमा को देखते हैं ताकि आप लोगों को संदेह जो है दूर हो जाए। तो पूर्णिमा यहाँ पर सुबह में 7:45 बजे ही समाप्त हो गई है। यहाँ पर बत देखिए पूर्णिमा का जो है स्नान दान, यानी कहने का मतलब है कि सूर्योदय जो हुआ है वह 5:43 पर, यानी सूर्योदय के बाद में पूर्णिमा की समाप्ति है। इसलिए पुण्य काल का समय पूर्णिमा के लिए हमको तो उसी दिन मानना होगा 31 तारीख को ही, लेकिन रक्षाबंधन का समय यहाँ पर भेद पैदा कर रहा है। तो अब चतुर्दशी तिथि को देखें, बुधवार को देखिए 10-12 के बाद पूर्णिमा क्या प्रारंभ हो जा रहा है, यानी 10-13 से। तो 10-13 से प्रारंभ हो जा रहा है, जो गुरुवार को 7:45 पर समाप्ति सुबह में प्रातः काल में ही हो जा रहा है। अर्थात यहाँ पर 7:45 प्रातः का पूर्णिमा हुआ और उसी दिन अगला दिन यानी गुरुवार के बाद शुक्रवार को सुबह में 5:19 पर एकम की समाप्ति यानी प्रतिपदा की समाप्ति हो जा रही है। अर्थात 7:45 बजे के बाद एकम ही चल रहा है, यानी प्रतिपदा चलने लगेगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमें शाम को तो समय उस दिन मिल नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर देखें चतुर्दशी तिथि के दिन यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए 30 तारीख को यहाँ पर आगे के पंक्ति में चलेंगे, भाद्रा है। तो भाद्रा में हमको रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो भाद्रा जो है 11:15 के बाद लग जा रहा है भाद्रा, और उसके बाद में यानी दिन में 10:12 जो आप पंक्ति में देखे। और भाद्रा की समाप्ति का समय है यहाँ पर 38:10 के पहले रात में 8:48 यानी भाद्रा का समाप्ति समय है। यानी 8:48 को, यानी कहने का मतलब 30 तारीख को 8:48 के बाद हम लोग रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं, ताकि उस दिन पूर्णिमा का समय, पूर्णिमा भी रह रहा है। पूर्णिमा तो इसलिए कि पूर्णिमा तो दिन में ही प्रारंभ हो जा रही है, यानी 10:12 पर दिन में ही, और तो पूरे दिन उस दिन और रात्रि पूरे रात्रि पूर्णिमा का ही समय रहा, पूर्णिमा तिथि ही रह जा रहा है। तो इसलिए हमें भाद्रा जो है, भाद्रा का भी समय हम लोग देख ही लिए कि रात के 8:58 पर भाद्रा की समाप्ति है। तो 8:58 के बाद यानी 9 बजे में बजने में 2 मिनट कम हुआ, उसके बाद हम लोग यानी 9 बजे हम लोग रक्षाबंधन बांध सकते हैं, बंधवा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसी को पंचांग में थोड़ा सा विस्तार रूप से भी दिया गया है, जो पेज के लास्ट पेज से एक पेज पहले आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 44 नंबर के पेज पर यहाँ ऊपर में ही दिया हुआ है रक्षाबंधन। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को भाद्रा रहित काल में रक्षाबंधन होता है। यह क्लियर हो गए आप लोग? पूर्णिमा को होता है, परंतु यहाँ देखिए बात क्या दिया जा रहा है। दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार को पूर्णिमा घट्यादि 11:15 दिन में 10:12 से पूर्णिमा का प्रारंभ समय है, जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया। यानी पूर्णिमा 10-12 से हमको प्राप्त हो जाती है। अब जो कि दूसरे दिन दिनांक 31 अगस्त 2023 गुरुवार को घट्यादि 5:05 जो हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, वही बात है, प्रातः 7:45 तक रहती है, पूर्वाहन में प्राप्त नहीं है। अतः पूर्व दिन यानी दिनांक 30 अगस्त 2023 गुरुवार को रात्रि में 8:58 भाद्रा के बाद यानी भाद्राबाद रक्षाबंधन होगा। इस प्रकार हमें चयन करना चाहिए कि 31 को न करके 30 अगस्त को ही हम लोग रक्षाबंधन संध्या के समय में कर लें। 8:48 के बाद रात्रि में यानी सूर्यास्त के बाद जैसे ही 8:48 का समय 58 का समय समाप्त होगा, उसके बाद 8:59 से रक्षाबंधन का कार्य हम लोग प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार हम लोगों को जजमान आदि को भी बताना चाहिए कि 30 अगस्त को हम लोग को रक्षाबंधन का व्रत त्यौहार मना लेना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।